स्वच्छता अभियान पर पीएम की अपील और उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और इसकी कांग्रेस की छोटी सोच इसे बताया है। वहीं जेडीयू नेता खुर्शीद आलम ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भला स्वच्छता अभियान से किसको आपत्ति हो सकती है। नाटक वो पहले भी कर चुके हैं। स्वच्छता अभियान हर व्यक्ति अपने घर आसपास करता ही है, लेकिन मोदी जी के स्वच्छता अभियान सिर्फ एक फोटोशॉप बन के रहता है। 20,000 करोड़ रुपए आपने गंगा की सफाई के लिए सैंक्शन किया। 4.5 साल हो गए, 1 इंच गंगा कहीं साफ नहीं हुई और हजारों करोड़ रुपए साफ हो गए। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद गांधी जी ने जो मूल मंत्र दिया था, कई मूल मंत्र था, उसमें स्वच्छता भी था, मगर गांधी जी के विरासत को भंजा करके कांग्रेस पार्टी ने 50 साल से अधिक राज तो किया, मगर उनकी सोच, उनकी पहल को पूरा नहीं किया। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही किया कि गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम किया। अब जब सफलता के सीढ़ी पर स्वच्छता के मामले में वर्तमान सरकार आगे बढ़ रही है, तो विपक्ष हाय तौबा कर रहा है, छाती पीट रहा है। स्वच्छ राज्य हो, स्वच्छ भारत हो, ये हर आदमी चाहेगा। इस पर टिप्पा टिप्पणी करने की तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता है। जिनको अपने स्वच्छ के बारे में, अपने स्वच्छ अगर हो तब तो देश और राज्य के बारे में स्वच्छता की कोई बारे में सोचेगा। झारखंड वासियों के लिए बुरी खबर है। झारखंड में आज से बस का सफर महंगा हो गया है। झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन ने आज से बस किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आज से 50 किलोमीटर पर 10 रुपया, 100 किलोमीटर पर 15 रुपए और 150 किलोमीटर की दूरी तय करने पर अतिरिक्त 20 रुपए आपको देने होंगे। ऐसे में रांची से चक्रधरपुर के लिए 130 रुपए, चाईबासा के लिए 170 रुपए, धनबाद के लिए 180 रुपए, बोकारो के लिए 150 रुपए, जबकि जमशेदपुर के लिए 180 रुपए और लोहरदगा के लिए 80 रुपए आपको देने होंगे। डीजल के दाम बढ़ने के बाद एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। ऐसे में बस यात्री बेहद परेशान हैं। वहीं झारखंड के परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने बस ओनर एसोसिएशन द्वारा किराया बढ़ाने की घोषणा पर आपत्ति जताई है। जमशेदपुर में मंत्री ने कहा कि किराया बढ़ाना सरकार का काम है। ऐसे में बस ओनर्स एसोसिएशन द्वारा एक तरफा किराया बढ़ाना गलत है। उन्होंने कहा कि इस पर राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। और बाबा रामदेव अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, आपको भी लिए चलते हैं। पतंजलि जैसे ही किसानों तक पहुंचा तो दूसरी कंपनियों को भी किसानों को ज्यादा मूल्य देना पड़ रहा है, तो किसानों के जीवन में समृद्धि आए और देश के लोग नागरिकों के जीवन में स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य और समृद्धि के मंत्र के साथ आज हम पतंजलि के दूध, दही, पनीर, छाछ और फ्रोजन वेजिटेबल्स के साथ पतंजलि दुग्धामृत पशुहार और फीड सप्लीमेंट्स के साथ साथ केले और एक्वाफेना जो विदेशी कंपनियां हैं, उनके स्थान पर हमने यह दिव्य जल भी लॉन्च कर दिया है। तो हम जल के क्षेत्र में भी लोगों को शुद्ध जल मिले पीने का, इसके लिए यह पतंजलि दिव्य जल का भी हम आज विधिवत लॉन्च कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम सोलर, किसानों को सोलर पंप मिले जिससे कि उनको बिजली पर निर्भरता और उसमें भी जब उनको जरूरत होती है, बिजली कट जाती है, तो करीब साल भर में 60 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी पतंजलि के जो सोलर पैनल है उनकी रहेगी। और पतंजलि के जितने भी प्लांट्स हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए पतंजलि के सभी प्लांट्स में हमने पतंजलि के ये सोलर पैनल लगाए हैं। और स्ट्रीट लाइट से लेकर के किसानों को हमने, आप ये दाईं तरफ कुआं देख रहे हैं, इसमें पंप लगा करके वो कुएं से पानी निकाल सकेंगे, उसका भी हमने यहाँ पर दाईं तरफ डेमो दिया है। तो आज पतंजलि सोलर पैनल, पतंजलि दुग्धामृत और पतंजलि फीड सप्लीमेंट्स, इसके साथ साथ पतंजलि का दिव्य जल और फ्रोजन वेजिटेबल्स, इसमें मटर से लेकर के, कॉर्न से लेकर के और पोटैटो फिंगर
और ये मिक्स वेजिटेबल्स, ये करीब 50% सस्ते हमने उपलब्ध कराए और दूध भी पतंजलि का, ये जो भी स्थापित कंपनियां थी 20-25 वर्षों से, उनसे 2 रुपए सस्ता उपलब्ध कराया है और 100% शुद्ध दूध उपलब्ध कराया है। ये दूध जब पॉस्चराइज इसको किया जाता है तो इसको आप सीधा भी पी सकते हैं और गर्म करके भी पी सकते हैं। जो है तो दूध की धार बह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पतंजलि का दूध, इसको हम तो गांव के देसी आदमी में ज्यादा फाड़ देंगे तो फिर नहीं बहेगा। तो इसको जिनको एसिडिटी है वो सीधा भी पी सकते हैं, क्योंकि ये जब इसको पॉस्चराइज किया जाता है तो एक बार गर्म करके फिर ठंडा किया जाता है, तो इसलिए इस दूध को सीधा भी पिया जा सकता है। और इसका टेस्ट जिन लोगों ने गाय का धारोषण दूध पिया है उससे मिलता जुलता है। तो ये पतंजलि का दूध, दही, छाछ, पनीर और खास करके दिल्ली वालों के लिए, एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाइयों के लिए शुद्धता एक बड़ा प्रश्न था। और शुद्ध दूध के नाम पर आप लोगों को पता है, लोग 60-70 रुपए लीटर से लेकर के 100 रुपए लीटर तक देसी गाय का दूध इस दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में लोग दे रहे थे। उनको हमने 40 रुपए लीटर ये देसी गाय का शुद्ध दूध उपलब्ध कराया है। तो ये एनसीआर के लोगों के लिए भी और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के लोगों के लिए हमारी सेवा की एक बहुत बड़ी शुरुआत है। और हम बहुत जल्दी ही टेबल बटर और इसके साथ साथ ट्रैक्टर पैक में भी दूध लेकर के आएंगे, जिससे कि पूरे देश में भी हम उसको एक साथ उपलब्ध करवा सकेंगे। तो हमारे डेयरी के जो हेड हैं आदरणीय श्री सुनील बंसल जी मेरे दाईं तरफ, और पतंजलि ग्रामोद्योग के हमारे प्रमुख आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, और इनके साथ साथ हमारे दिव्य जल के साकेत जी, और सोलर के हमारे सुधीर गर्ग जी, और हमारे सिंह साहब जो पतंजलि परिधान हम अभी दिवाली पर लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा आपको पतंजलि के परिधान के भी एसक्यूज मिल सकेंगे, जिसमें किड्स वेयर से लेकर के लेडीज जेंट्स योगा स्पोर्ट्स से लेकर के घर की बेडशीट। चलिए आपको लिए चलते हैं, पीएम सीधे नवादा के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। या बच्ची का जन्म हो इस 17 सितंबर को, आप स्पेशली उस परिवार को मिलने जाए, अस्पताल जाएं, एक गुलाब का फूल दें और उनको शुभकामनाएं दें कि देखिए आपका 17 सितंबर को जन्मदिन है और देश के प्रधानमंत्री का भी आज जन्मदिन है। उस गरीब मां को अपना बेटा 17 सितंबर को जन्मा है और ये प्रधानमंत्री की जन्म तारीख है, उस मां को जीवन भर याद रहेगा कि मुझे मेरे बच्चे को बड़ा बनाना है। ये कर सकते हैं। दूसरा काम कर सकते हैं, अगर आपके गांव में सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो कहा किसी न किसी का 17 सितंबर को जन्म हुआ होगा, क्या ढूंढ करके
जिनका 17 सितंबर को जन्म हुआ है, ऐसे लोगों को ढूंढ करके स्कूल में जाकर के अगर आप पुराने चौपड़े खोलोगे तो जन्म तारीख मिल जाएगी। जितने 17 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, कोई 80 साल का हो गया होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, 17 सितंबर को जन्मे हुए सबको इकट्ठा करो और सबका अभिनंदन करो। वही मेरा अभिनंदन है। करेंगे? देखिए, हमें ये वीआईपी कल्चर खत्म करना है। 17 सितंबर को जन्मे हुए सबका जन्मदिन मनाए, बस वही जन्मदिन हो गया। करेंगे आप लोग? लेकिन इस बार एक सौभाग्य है। देखिए, 16 सितंबर को वाजपेयी जी के पुण्यतिथि को 1 महीना हो रहा है। ये प्रथम मासिक पुण्यतिथि है और वाजपेयी जी ने जो कविताएं कही है, लिखी है, वे हमारे देश को आज भी प्रेरणा देने वाली है। और इसलिए 16 सितंबर को वाजपेयी जी की कविताओं का पठन, उनकी ही आवाज में वीडियो उपलब्ध है, यूट्यूब पर देखोगे तो बहुत बड़ी जनसंख्या इकट्ठी कर करके अटल जी को काव्यांजलि देनी चाहिए। और 17 सितंबर से 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, 25 सितंबर। इस पूरा सप्ताह हम अटल जी को कार्यांजलि देंगे। 16 तारीख को काव्यांजलि, 17 से 25 कार्यांजलि, और सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। 17 तारीख से 25 तारीख तक हम लगातार सेवा के काम करें और उसमें भी विशेष करके मेडिकल चेकअप के कैंप लगाए, हेल्थ चेकअप के कैंप लगाएं, लोगों का बीमा उतारने का काम करें, जन सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाएं, गैस कनेक्शन दिलवाने का काम करें, लोगों की भलाई का काम करें और अटल जी को हम कार्यांजलि दें, मैं समझता हूं। और उसी दिन आयुष्मान भारत का भी प्रचार करें, आयुष्मान भारत की योजना भी लोगों को समझाएं। बताइए कितना बड़ा काम हो जाएगा देश के लिए। और मुझे विश्वास है कि आप जरूर इस काम को करेंगे, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अरुणाचल प्रदेश चलते हैं। अरुणाचल वालों को बहुत इंतजार करना पड़ा।